दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एग्जाम्पल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 11 को। अगर आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी दोस्तों जो कथन दिया हुआ है नीचे उसको बतलाना है सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत है। उसके साथ साथ दोस्तों सत्य है या सही और गलत के साथ साथ आपको कारण भी लिखना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी दोस्तों जो tan थीटा यानी tan ए का मान होता है वो सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान के चलिए इसको हम समकोण में, यानी एक त्रिभुज ले लिए, मान के चलिए इसको समकोण मान लेते हैं। समकोण के सामने और यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर कोण है यानी थीटा है। तो दोस्तों समकोण के सामने वाली भुजा एक कर्ण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों थीटा के सामने वाली यानी कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। तो यानी दोस्तों ये लंब, ये जो बच गया ये आधार हो जाएगा। और दोस्तों मान लेते हैं लंब का मान, एक बार हम दोस्तों यहाँ पर 5 मान लेते हैं और दूसरा में 4 मान लेते हैं। दोस्तों हम मान लिए, यानी हमको चेक करना है हमेशा 1 से कम होता है कि नहीं। तो दोस्तों जब हम tan थीटा का मान निकालेंगे, यानी दोस्तों जब tan ए का मान निकालेंगे तो tan ए बराबर यानी tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बट्टा क्या होता है, आधार। तो दोस्तों लंब बट्टा में आधार। और दोस्तों यहाँ पर लंब का मान कितना है 5, तो दोस्तों 5 और बटा आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 है दोस्तों 4। यानी दोस्तों 5/4 जब इसको हम भाग देंगे तो दोस्तों 1 दशमलव यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा। यानी 4 दूना 8, 4 पचे 20। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, दोस्तों जब 4 से 5 में भाग देंगे तो 1.25 यानी दोस्तों 1 से बड़ा मान हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर अब लंब का मान 5 न रख के हम 4 अब मानते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर 4 इसको मानते हैं और आधार को 5 मान लेते हैं। दोस्तों हमको अलग अलग मान रख के चेक करना होगा। और दोस्तों जब आप tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा और लंब बटा आधार। तो दोस्तों यहाँ पर लंब कितना है, लंब कितना है 4, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। और दोस्तों जब यहाँ पर भाग देंगे तो दोस्तों 0 दशमलव यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 0.8 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ 1 का मान ज़्यादा हो गया, यहाँ दोस्तों अगर निकालते हैं तो tan ए का मान 1 से ज़्यादा हो गया और यहाँ पर tan ए का मान हुआ 1 से कम हुआ। तो दोस्तों ये हमेशा तो नहीं होता, यहाँ कभी tan ए का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, कभी ये tan ए का मान 1 से कम आ रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असत्य। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा असत्य। दोस्तों कारण में क्या लिखना है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कारण में लिखना है दोस्तों tan ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी ज़्यादा तो कभी 1 से कम आता है। दोस्तों हम आशा करते हैं इसे पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 ये सही है या सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक ए बराबर 12/5। तो सबसे पहले इसको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं, सेम इसी फिगर से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेक ए बराबर 12/5। तो दोस्तों सेक ए बराबर 12/5। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। दोस्तों कर्ण बटा में आधार। दोस्तों आप लोगों को पता होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में यहाँ कर्ण का जो भुजा होता है, कर्ण के भुजा का जो लंबाई होता है, यानी दोस्तों कर्ण ए वाला है तो इस भुजा का जो लंबाई होता है सबसे बड़ा होता है। यानी दोस्तों यानी लंब या आधार ये कर्ण होगा। तो कर्ण हमेशा होता है लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो दोस्तों इसका मान हमेशा बड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्ण का मान 12 है और आधार का मान कितना है 5 है। तो यानी दोस्तों कर्ण जो
कर्ण है से आधार से बड़ा है, यानी दोस्तों ऐसे भी कुछ यहाँ पे त्रिभुज में भी तो कर्ण का मान क्या है, आधार से बड़ा होता है। अब मान में भी है से आधार से बड़ा है से कर्ण का मान है, तो इसीलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन का दोस्तों आंसर सत होगा। सत क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ कर्ण का मान बड़ा दिया हुआ है और आधार का मान छोटा होगा। अगर इसी में दोस्तों अगर 5 ऊपर रहता अब 12 नीचे रहता तो ये असत हो जाता। असत क्यों हो जाता है दोस्तों, कर्ण का मान यहाँ छोटा हो गया और आधार का मान यहाँ पे बड़ा हो गया, इसलिए असत हो जाएगा, असत हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 12/5 यानी कर्ण का मान ऊपर बड़ा है और आधार का मान छोटा है, इसीलिए सत होगा। और इसका कारण क्या होगा ये आपको लिख के बतलाते हैं दोस्तों। तो कारण में भी वही लिखना है दोस्तों जो आपको समझाया था। दोस्तों लिखिएगा, कर्ण का मान बड़ा है इसीलिए सत्य है। और दोस्तों हम आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यानी दोस्तों संक्षिप्त मतलब होता है छोटा। दोस्तों ये एक मिनट ध्यान दीजिए दोस्तों। दोस्तों कह रहा है कॉस ए जो है यानी इसका संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर असत। असत क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसका दोस्तों एक मिनट ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों कॉसेंट का संक्षिप्त रूप होता है वो कॉसेक ए होता है, न कि कॉस ए। तो दोस्तों आपको यहाँ लिखना है कारण में, कारण क्या होगा तो लिखना है दोस्तों कॉसेकेंट ए, कॉसेक ए का संक्षिप्त रूप है, न कि कॉसेक कॉस ए। दोस्तों इसका संक्षिप्त रूप ई होता है, न कि ए होता है, यही कारण में आपको लिख देना है। तो दोस्तों अब इसका लास्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट देखते हैं दोस्तों। चौथा पार्ट क्या है तो दोस्तों यहाँ पे चौथा पार्ट में कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। यानी दोस्तों जो कॉट ए होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं दोस्तों ये हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉट ए एक मान होता है और ए होता है कोण के बतलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, असत्य। तो असत्य हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे कारण में क्या लिखना है, तो कारण में लिखना है दोस्तों कॉट ए एक मान है, गुणनफल के रूप में नहीं है। और दोस्तों हम लोग का अंतिम पार्ट यानी 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 यानी सही है या गलत है, इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ लिखा है साइन थीटा बराबर 4/3, तो यानी दोस्तों साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। दोस्तों इसमें फिगर का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जैसे कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर लंब से जो छोटा मान कर्ण का दिया हुआ है, तो ये कभी भी सही होगा। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ लंब का मान बड़ा दिया हुआ है और कर्ण का मान छोटा दिया हुआ है, ये हमेशा इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये अगर उलट के रहता, मान के दोस्तों 3 ऊपर रहता, नीचे रहता 4, तब ये दोस्तों सही हो जाता है। सही कैसे होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर लंब का मान जो है कर्ण, यहाँ जो कर्ण का मान है लंब से बड़ा, इसीलिए सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गलत है। गलत इसलिए क्योंकि दोस्तों कर्ण का मान यहाँ पर बड़ा दिया, कर्ण का मान यहाँ पर छोटा दिया हुआ है और लंब का मान यहाँ पर बड़ा दिया हुआ है, इसीलिए गलत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी असत्य हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कारण में लिखना है दोस्तों, कारण में दोस्तों तो लिखना है, ध्यान दीजिए, यहाँ कर्ण का मान लंब से छोटा है, इसीलिए यह कथन असत्य है। तो दोस्तों यही 5 क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।